बाद में पूछूंगा। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय, और यहां पर एक राजा के प्रार्थना का वर्णन आता है। नॉट अ कॉमन मैन, ही इज अ किंग, द रूलर, और वह जुड़ा का रूलर है। और उन दिनों हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यह कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। See, this is the order from God. हम क्रिश्चियंस नहीं मानते कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। जो भाग्य में लिखा है उसको यीशु बदल के दोबारा लिख सकता है। ये आज्ञा आया है परमेश्वर की ओर से कि हिजकिया मर जाएगा, हिजकिया मर जाएगा। ये तो आज्ञा आया है। तो क्या वो मर गया? He didn't die. वो मरा तो नहीं। फिर कहते हैं जो भाग में लिखा है वही होगा, तो उसे तो मर जाना चाहिए, क्योंकि उसके भाग में तो मरना लिखा था। आपको पता है बाइबल कहती है जीसस इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ फेथ। वह विश्वास का लेखक है। ही कैन रीराइट योर भाग्य। यीशु दोबारा आपके भाग्य को लिख सकता है। जितने लोग मसीह विश्वास को स्वीकार किए हैं, उनके भविष्य को परमेश्वर ने दोबारा लिखा है कि तू उद्धार पाएगा। वह मसीही नहीं था तो उसके भाग्य में लिखा था कि वह मर जाएगा। परमेश्वर आपके भाग्य को दोबारा लिख सकता है, चाहे कोई भी मनुष्य हो। मानव समाज के लिए संदेश है, सिर्फ अपने भाग्य को मत कोसिए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके भाग्य को बदल सकता है। He can rewrite, वो दोबारा लिख सकता है। यहां पर क्या लिखा है? तू मर जाएगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है और एक नबी के द्वारा कह रहा है, और वह कह रहा है अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो दे दे। जो आप कहते हैं ना कि बेटे को बुला दो, बेटी को बुला दो, रिश्तेदारों को बुला दो, एक बार देख ले, अब जो कहना है मैं कह दूं। ये वाली स्टेज है। यहोवा यहां कहता है क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। एक व्यक्ति जो बीमार है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर कोई बीमार है तो आप और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या यहां पर लिखा है कि उस बीमार के लिए किसी ने प्रेयर किया? ये नबी ने भी प्रेयर नहीं किया। ये नबी जिसको ईश्वर ने संदेश दिया
कि तुम हिजकिय्याह के पास जाके कहो कि वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा, तो यहां यह भी वर्णन नहीं है कि इस नबी को दया आ गया हो और वह इसके चंगाई के लिए प्रार्थना किया हो। इस मरीज ने अपने लिए स्वयं प्रार्थना किया। इस बीमार ने अपने लिए स्वयं प्रेयर किया। योर डायरेक्ट रिलेशन विथ गॉड, आप प्रार्थना करते हैं तो यह वायुमंडल के अंदर मरता नहीं है। वर्ड डिडंट डाई, शरीर मर जाएगा, पेड़ पौधे मर जाएंगे। जो मैं प्रीच कर रहा हूं यह सब इस वायुमंडल में रहेगा। इसलिए लिखा है ना कि आपने क्या बोला, वो अंतिम दिन में फैसला किया जाएगा आपने क्या क्या कहा है। वो इसी वायुमंडल में रहता है, मरता नहीं है। द वर्ड डिडंट डाई। जो शब्द आप बोलते हैं वो कभी मरता नहीं, जो मुख से आप बोल देते हैं। किसी को गाली या आप शब्द कहते हैं, अगर आप किसी को श्राप भी दे देते हैं तो आप, वो शब्द मरता नहीं है, इसी वायुमंडल में रहेगा, इसी वायुमंडल में रहेगा। और इसीलिए लिखा है जब यीशु दोबारे से आएंगे तो सब बातें बेपरद हो जाएंगी। इस मरीज के लिए किसी ने प्रेयर नहीं किया, इस मरते हुए व्यक्ति के लिए किसी ने प्रेयर नहीं किया। लिखा है कि उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा और कहता है कि मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। आपको पता है हु वाज आइशाया? यशाया को सिर्फ आप क्या नबी मानते हैं? यशाया को सिर्फ आप नबी मानते हैं? He was a doctor. आइशाया was a doctor. ट्रीटमेंट कैसे कर रहा है पढ़ा तो आपने, अभी सुना नहीं? 7 पद। वो डॉक्टर इलाज कैसे कर रहा है देखिए। जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुन लिया और परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। God sees your tears। इसलिए कहा जाता है किसी के आंसू न बहाना। आपके द्वारा किसी का आंसू न बहे। वेरी बैड थिंग्स। आपके द्वारा किसी का आंसू न बहे। परमेश्वर आंसू को देखता है। God sees tears। देख मैं तुझे चंगा करता हूं और तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं। भाग्य को परमेश्वर रीराइट करता है। बहुत सारे लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो पाना चाहिए था नहीं पाया। अरे जितना पाया उसी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। वो भी नहीं रहता तो क्या होता तुम्हारा? परमेश्वर ने उसके भाग्य को दोबारा से लिखा, रीराइट।
मैं 15 वर्ष तुम्हारी आयु और बढ़ा देता हूं। मैं 15 वर्ष तुम्हारी आयु और बढ़ा देता हूं। ये डॉक्टर कैसे इलाज कर रहा है? तब यशायाह ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लो, और उन्होंने उसके फोरे पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। आइजाया की अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो पहले अध्याय में ही पैथोलॉजी स्टार्ट कर देता है। पहले अध्याय में ही आइजाया पैथोलॉजी स्टार्ट कर देता है। और देखिए क्या लिखा 18 पर, पहला अध्याय 18 पर, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो। लाल रंग क्या होता है? ब्लड। और बहुत सारी पुस्तकें में आगे बढ़ते जाएंगे और आपको पाएंगे वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिकल वर्ड, मेडिकल एग्जाम्पल्स देते रहते हैं। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम के नाय श्वेत हो जाएंगे। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि उसके फोरे के ऊपर 7 वर्ष आइजाया ने अंजीर की एक टिकिया को लिया और उसको बांधा और वो चंगा हो गया। अंजीर भी एक दवा का ही पौधा है। तो मैंने प्रारंभ में आपसे पूछा था कि आप प्रार्थना आपको कितनी बार करनी चाहिए? Psalm 55 और आपने सोच लिया होगा। एंड वर्स 17 सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं प्रार्थना करता हूं। सांझ को, सवेरे और दोपहर को मैं प्रार्थना करता हूं। 16 पद में लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। Psalm chapter 55 17 सांझ को, भोर को, दोपहर को, 3 पहर मैं दुहाई दूंगा, कराता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। वह मेरा शब्द सुन लेगा। और 19 पद, ईश्वर जो आदि से विराजमान है यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय नहीं। हिजकिय्याह में परमेश्वर का भय था। डेविड के बाद सबसे धर्मी राजा हिजकिय्याह ही हुआ। डेविड के बाद सबसे स्पिरिचुअल किंग बाइबल के अंदर, आफ्टर डेविड he was the most righteous and faithful king to reign in Judah. यह यहूदा का राजा था। दाऊद के बाद यही सबसे धर्मी राजा हुआ। बहुत राजा हुए, लेकिन बाइबल कहती है दाऊद के बाद अगर कोई धर्मी राजा हुआ तो वह है हिजकिय्याह। परमेश्वर ने उसके मृत्यु को जीवन में बदल दिया। His death was changed into life. उसकी प्रार्थना लिखा है
दीवार की ओर उसने अपने चेहरे को करके और प्रार्थना किया। और यहां पर लिखा है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। लेंट इस बात को हमें बताता है कि प्रार्थना आपके जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा दोबारा लिख सकता है। द प्रेयर ऑफ हिजकिया। इसीलिए प्रार्थना में विश्वास करिए। बाइबल में हिजकिया नबी का यह प्रार्थना के बारे में दूसरा राजा 19 अध्याय 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 32 अध्याय, आइजाया 37 अध्याय, आइजाया 38 अध्याय, बहुत जगहों पर इसका वर्णन आता है। गॉड वर्क्स, परमेश्वर काम करता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्ट्स। गॉड एक्ट्स, परमेश्वर काम करता है। ए फॉर एडोर, सी फॉर कन्फेस, टी फॉर थैंक, एंड एस फॉर सप्लिकेशन। XACTS, परमेश्वर काम करता है। और इसीलिए एक व्यक्ति ने हमसे कहा था, यू डू नॉट नो गॉड इज ऑलवेज एक्टिव एंड ही वर्क्स। चाहे आप इन आंखों से देखो या ना देखो, परमेश्वर काम में लगा रहता है। God acts. A for adore and worship the Lord and pray. A का अर्थ है कि हम सूची हो, आराधना करें और प्रार्थना करें। सी का अर्थ है कन्फेस फ्रॉम sin and disobedience। हम विश्वास कर भी लेते हैं, लेकिन आदम और ईव का जो कैरेक्टर है डिसओबीडियंस का, वो मनुष्य के अंदर से जल्दी जाता नहीं। डिसओबीडियंस, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ना, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ना। फल मत खाना, उसने फल खाया, उसका जो ब्लड के अंदर डिसओबीडियंस की जो आत्मा है, वह मनुष्य जेनरेशन टू जेनरेशन चलता गया। लेकिन दूसरा आदम का लहू भी उसके डिसओबीडियंस को धो दिया, उसके पापों को धो दिया, और क्षमा का एक नया युग शुरू हुआ, फॉरगिवनेस, और वह है क्षमा का युग। और दूसरा है आदम में, दूसरा आदम में अगर कोई विश्वास करता है, सेकेंड एडम इज जीसस, तो उसका डिसओबीडियंस चला जाता है और उसके जीवन में फॉरगिवनेस आ जाता है। टी फॉर थैंक द लॉर्ड फॉर ही हैज डन फॉर यू। T for thank the Lord for he has done for you, not only salvation। कुछ लोग ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया बस। और आप जो नया शर्ट पहने हैं, उसे वो किसने दिया? आपने जो मार्केट से नया शर्ट खरीदा है, क्या वो आपका अपना है? Give thanks to God for new dress। आपको अगर नया ड्रेस मिला, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें। So is thank the Lord for all He has done for you, not only salvation। See what I am telling you, not only salvation but for daily things।
आप जाते हैं कहीं, पैर टकरा जाता है और आप गिरते गिरते बच जाते हैं। कितने लोगों का पैर टकरा जाता है, सिर में चोट लगता है, वो उसी जगह मर जाता है। Dear brothers and sisters, give thanks to God for daily life, daily things, and finally S for supplication, which means praying for others. एक सीक्रेट मैं आपको बता देता हूं, आप दूसरे के लिए कभी प्रार्थना मत करिए कि उसका अहित हो जाए। It will return to you after 10 years, 5 years, even on the bed of your death. मृत्यु के बिस्तर तक भी वह वापस आ सकता है। इसीलिए अगर आप किसी से खुश नहीं है तो आप उसको श्रापिए नहीं कि उसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, सिर टूट जाए, उसका नाश हो जाए। ऐसा प्रार्थना मत करिए कभी। ये अगर 5 साल भी वापस नहीं आता है तो मृत्यु के बेड पर, मैंने बहुतों को देखा है इस 35 years ऑफ माई मिनिस्ट्री, कितने लोगों के प्राण नहीं निकलते। प्रिय भाइयों बहनों, वो बिस्तर में लेता रहता है, प्राण नहीं निकलता। और कितने ने तो मुझसे कहा, पास्टर प्रे फॉर मी, आई वांट टू स्लीप इन पीस, मैं शांति से सो जाना चाहता हूं। दिस इज ट्रूथ, यू कैन नॉट इग्नोर। ये सत्य है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। रोमियो 8:26, आत्मा आपकी कमजोरी में आपके साथ रहता है। आप धर्मी हैं इसलिए आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, सोच लीजिए। आपके वीकनेसेस में, आपकी कमजोरियों में, likewise the Spirit also helps in your weaknesses. आप बहुत बड़ा धर्मी है इसलिए पवित्र आत्मा आपको मिल गया, ये रॉन्ग कंसेप्शन है। दिस इज रॉन्ग कंसेप्शन। अरे वो बहुत धर्मी है, उसको पवित्र आत्मा मिल। पवित्र आत्मा आपकी कमजोरियों में आपकी मदद करता है। आइजाया 38 में भी आप देखते हैं कि यशाया हिजकिया नबी के लिए दोबारा संदेश लाता है, और वह संदेश है, तेरी आयु 15 वर्ष और परमेश्वर ने बढ़ा दिया। मरने वाला था, उसकी आयु 15 साल और परमेश्वर ने बढ़ा दिया है। सो हिजकिया नबी की कुछ बातें देखकर हम समाप्त करेंगे। हिजकिया, मैंने पहले कहा कि हिजकिया नबी के राजा के लिए नबी ने आकर भी उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। एक मरीज है, एक पेशेंट है, एक बीमार व्यक्ति है, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, वह स्वयं अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। हिजकिया गॉट एलोन विथ गॉड। फर्स्ट थिंग, पहला चीज है, हिजकिया अकेला परमेश्वर के पास जाता है। हिजकिया गॉट एलोन विथ गॉड। कहीं कहीं हम देखते हैं कुछ परिवारों में बैठकर प्रार्थना तो कर लेते हैं, बट दे नेवर गो एलोन विथ गॉड। ये अलग अलग कभी परमेश्वर के पास नहीं जाते। हिजकिया गॉट एलोन विथ गॉड,
और दूसरा, हिजकिया प्रेयर वाज इमीडिएट, उसने देरी नहीं किया और उसने कहा कि हमारे जीवन के अंदर तू झांक, और उसने आंसू बढ़ाया और उसकी आंसू को परमेश्वर ने देख लिया। एंड द थर्ड, हिजकिया प्रेयर वाज ओपन एंड ऑनेस्ट। प्रार्थना कैसा होना चाहिए? ओपन एंड ऑनेस्ट, छल नहीं। प्रार्थना में कोई छल नहीं। हिजकिया का प्रार्थना कैसा है? ओपन एंड ऑनेस्ट। आई विल हिंट। हिजकिया का जो प्रार्थना है वो है ओपन एंड ऑनेस्ट। फाइनली हिजकिया प्रेयर was honoring, humbling and respectful of God. परमेश्वर को आदर दे रहा है, परमेश्वर के सामने एक राजा होकर वो हम्बल हो रहा है और परमेश्वर का वह रिस्पेक्ट कर रहा है। हिजकिया वाज अ किंग ऑफ अ नेशन, वह एक देश का राजा है। राजा के सामने दूसरे हम्बल होते हैं, राजा हम्बल नहीं होता। बट ही इज अ किंग एंड ही इज हम्बल बिफोर गॉड। फाइनली हिजकिया प्रेयर वाज बोल्ड, और उसने क्या कहा? उसने कहा, गिव ईयर ओ लॉर्ड एंड हियर, ओपन योर आईज ओ लॉर्ड। क्या कहता है? वो कहता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन, ईश्वर अपनी आंख खोल। और जब ईश्वर ने आंख खोला तो क्या देखा? टीयर्स इन हिजकिया आईज। सी हाउ गुड इट इज। वो क्या प्रार्थना करता है? वो कहता है, गिव ईयर ओ लॉर्ड एंड हियर, ओपन योर आईज। और परमेश्वर अपनी आंख खोल देता है। जब हिजकिया कहता है, परमेश्वर तू अपनी आंखों को खोल, और जब परमेश्वर आंख खोलता है तो क्या देखता है? हिजकिया की आंखों में आंसू, टीयर्स in his eyes. Dear brothers and sisters, God bless you. This is very big message, but it is not possible to give whole things to you. परमेश्वर ने जब आंखें खोला तो उसने हिजकिया के आंखों के अंदर आंसू को देख लिया। हमारा प्रार्थना भी ओपन और ऑनेस्ट होना है। हमारी प्रार्थना भी ओपन और ऑनेस्ट होना है। किसी और दिन इसके बारे में बताएंगे। इट इज़ बिग चैप्टर्स, बिग सब्जेक्ट। गॉड ब्लेस यू। लेट अस प्रे। परमेश्वर, हमने लेंट में आज टच किया है द प्रेयर ऑफ हिजकिया राजा की प्रार्थना। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस लेंट प्रीचिंग। और इस कमिंग वीक में जितने प्रीचर्स और जो बाकी सब्जेक्ट को टच करते हैं, आप उन्हें भी ब्लेस करिए, उनकी तैयारी को ब्लेस करिए, ताकि प्रीचर्स जब चर्च में प्रचार करने आए तो वो तैयारी करके आए, लोग आशीष पाएं, ईश्वर की महिमा हो, सबका भला हो, सबके जीवन पर आशीष हो।
किसी एक दूसरे को श्राप न दें। परमेश्वर की आशीष सब लोगों के साथ यीशु के नाम में, आमीन। कांग्रेगेशनल गीत में जाएंगे।